अदानी ग्रुप से रिलेटेड दो कंपनी का बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। अदानी ग्रुप एक कंपनी को खरीद लिया है और एक कंपनी को खरीदने का पॉसिबिलिटीज है। सो इन दोनों कंपनीज के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस कंपनी को खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा। हे एवरीवन, आई एम दीपांकर और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर ट्रेडर। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक विंड एनर्जी बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वो अपना कंप्लीट 100% स्टेक होल्डिंग और 100% शेयर होल्डिंग जो भी है सेल कर दिया है। किसको? अदानी ग्रीन कंपनी को। और आप लोगों को पता ही है, अदानी का नज़र जिन भी कंपनीज पे या शेयर्स पे पड़ता है, वो शेयर क्या होता है? वो शेयर अपर सर्किट लगता है। और इस कंपनी पे भी, ये शेयर पे भी आज ही अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। ये कंपनी इंडिया वन ऑफ द टॉप रैंकिंग विंड एनर्जी प्रोवाइडर है। और लेकिन ये कंपनी वर्दी है या नहीं खरीदने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं इसका। तो इसके अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1343, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनीज पे आता है। इसके अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये इंगेज जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए ये कंपनी लिस्टेड होने के लिए। ये 2021 पे ही लिस्टेड हो चुका था। और इस कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट पे ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, इन लोगों का सेल्स आफ्टर ऑल इंक्रीजिंग पैटर्न पे है, लेकिन सेल्स उतना नहीं है। इन लोगों का एक्सपेंसेस ज़्यादा है और दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ये कंपनी का कंप्लीट 100% स्टेक सेल करने का। ओके, इसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही लॉस दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है। और नेट प्रॉफिट पे भी नेट लॉस हो रहा है। ओके, 417 करोड़ का लॉस पे चल रहा है ये कंपनी। ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ -59% यानी कि 59% लॉस सफर कर रहा है एक साल के अंदर अंदर। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट पे भी बोरोइंग्स इन लोगों अच्छा खासा है, 1758 करोड़ है। और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? 1343। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा इन लोगों का डेट है। सो इसके वजह से ये कंपनी सेल आउट कर रहा है, यानी कि कंप्लीट स्टेक सेल कर दिया है अदानी ग्रीन के पास। अभी शायद अदानी ग्रुप के एंट्री होने के बाद ये कंपनी का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो सकता है। इसका जितना सारा लॉस था वो कन्वर्ट हो सकता है अलग कुछ चीज पे। ओके, और अदानी का एंटर होने के बाद ही इस शेयर पे आज ही 5.95% का तेजी दिखाई दे रहा है। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1223 रुपीज़ पे। और इस पे जाके ये आज अपर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन एक बात इस पे ध्यान रखने वाला है कि ये कंपनी, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेगा? भाग के जाके इस कंपनी पे शेयर खरीदना स्टार्ट कर देगा। मेरे हिसाब से इस टाइम पे इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना सोचता हूँ ये एक शॉर्ट टर्म पीक पे चला जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही वीक है ये कंपनी। अदानी का कोई भी शेयर्स पे एंट्री होने के बाद एक बात तो पक्की है कि एक बहुत बड़ा वाला जंप मारता है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अगर ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस ना करे तो हाँ, आप लोग देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि इस टाइम पे लेना है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान दे के, थोड़ा सा सोच के लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर तक चला गया है। ये शेयर ओवर वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये शेयर ओवर वैल्यू हो चुका है इस टाइम पे। सो थोड़ा सा ध्यान से। और इस चैनल पे जितना सारा शेयर्स के बारे में बात करते हैं वो सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अभी बात कर लेते हैं जेपी ग्रुप के बारे में। जेपी ग्रुप यानी कि जयप्रकाश ग्रुप। हाल ही में ही उन लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ और जहाँ पे डिसाइड किया गया कि एक सेक्टर वो लोग डाइवेस्ट करने वाला है। देखिए, जेपी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो एक्स्ट्रा बिजनेस के साथ रिलेटेड है। और उसमें से एक सेक्टर पे वो लोग डाइवेस्ट करने वाला है। डाइवेस्ट यानी कि निकलने वाला है और सेल आउट करने वाला है। सो उसके बहुत सारे रीजन्स होता है कि क्यों निकलता है। सो बेसिकली ये सीमेंट के साथ जो रिलेटेड था वो कंपनी सेल आउट करने वाला है। और वो कंपनी है जयप्रकाश पावर और जयप्रकाश एसोसिएट्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे जयप्रकाश पावर, ये तो पावर सेक्टर है, तो इसके साथ रिलेशन क्या है? सीमेंट फैक्ट्री के साथ रिलेशन क्या है? सो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लेट करके बताते हैं। सो ये ग्रुप डिसाइड किया है कि ये डाइवेस्ट करेगा नाइग्री सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, जो कि नाइग्री पे है। और नाइग्री कहाँ पे है? एमपी स्टेट पे है, यानी कि मध्य प्रदेश पे है। और मध्य प्रदेश पे बहुत दिग्गज सीमेंट फैक्ट्रीज है, लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये सेक्टर जब सेल करेगा तो बायर कौन होगा? ये एज्यूम किया जा सकता है और 50-50 हो भी सकता है कि अदानी इस कंपनी को खरीद ले। और क्योंकि अल्ट्राटेक भी उधर पे है तो अल्ट्राटेक का भी नज़र इस कंपनी पे है, तो
अल्ट्राटेक भी इसको खरीद सकता है और अदानी भी इसको खरीद सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच में बीडिंग का कंपटीशन होगा। सो दैट्स वाई इस पर थोड़ा सा नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। ये एक पेनी स्टॉक्स है, ओके। सो 8 रुपीज़ का शेयर्स है, 8 रुपीज़ पे अभी मिल रहा है। सो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश एसोसिएट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अगर बिजनेस देखें तो ये एक नोएडा बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखा, सीमेंट के बारे में बात आया तो इधर पे भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करता है। पावर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो 2928 करोड़ है। ये आज ही 1.53% का हाई दिखाई दे रहा है। मार्केट अभी भी चल रहा है तो ये फ्लक्चुएट होगा। और कुछ दिन पहले यानी कि सितंबर 29 को ये 8.05 रुपीज़ पे चल रहा था और आज ही ये बढ़ के 11 रुपीज़ तक चला गया है। सो लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि ये कंपनी खरीदेगा तो अदानी ही। सो दैट्स वाई इस कंपनी पे तेज़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा आगे चल के देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम रिपोर्ट देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यानी कि ये धूल पे मिल गया है। ओके, इसका वेल्थ कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। इसका अगर हाईएस्ट रिकॉर्ड देखें ना तो ये 323 रुपीज़ पे था 2008 पे, और इस टाइम पे आज चल रहा है 11 रुपीज़ पे, यानी कि ये 95% इसका खत्म हो चुका है। सो दैट्स वाई इस पर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ध्यान से। ओके, सो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी ये लॉस ही दिखाई दे रहा है। और इन लोगों का अगर बैलेंस शीट पे देखें तो आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये ग्रुप इस दो कंपनी को डाइवेस्ट करने वाला है। सो इसका अगर बोरोइंग्स पे देखें ना तो बोरोइंग्स इन लोगों का बहुत ज़्यादा है और ये ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट होने का तदाक पे था। दैट्स वाई ये कंपनी डाइवेस्ट करने वाला है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की अगर बात करें तो ये एंगेज्ड है थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, कोल माइनिंग एंड सीमेंट ग्राइंडिंग। ये आप लोग देख सकते हो कि ये दो कंपनी ही सीमेंट के साथ रिलेटेड है। इसका करंट प्राइस की अगर बात करें तो 8.35 रुपीज़ चल रहा है और 1.18% का लो दिखाई दे रहा है। मार्केट अभी चल रहा है। ओके, ये इस कंपनी का भी हाल सेम ही है, यानी कि आप लोग अगर मैक्सिमम रिकॉर्ड देखें तो ये मैक्सिमम रिकॉर्ड पे 1037 रुपीज़ पे था 2008 पे और आज जाके 8 रुपीज़ पे चल रहा है। और अगर 1 ईयर का डेटा देखें तो कुछ दिन पहले यानी कि सितंबर 30 को ये 7 रुपीज़ पे था, 7.35 रुपीज़ पे, और आज ही इसका थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट ये जेपी एसोसिएट से थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि इसका सेल्स इंक्रीजिंग पैटर्न पे है और इसका नेट प्रॉफिट पे है, नेट लॉस पे नहीं है। ओके, सो नेट प्रॉफिट भी इन लोगों का इंक्रीजिंग पैटर्न पे चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी वही सेम हालत है कि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग पैटर्न पे चल रहा है और नेट प्रॉफिट भी इन लोगों का इंक्रीजिंग पैटर्न पे चल रहा है। अगर बैलेंस शीट पे देखें तो बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स इन लोगों का है, लेकिन एक बात है कि बोरोइंग्स ये लोग इस कंपनी पे रिड्यूस कर रहा है। ये 2019 पे 23,000 करोड़ रुपीस था और आज जाके 5,000 करोड़ रुपीस हो गया है इन लोगों का बोरोइंग्स, यानी कि रिड्यूस कर रहा है। रिजर्व इन लोगों का माइनस पे है, यानी कि रिजर्व इन लोगों का नहीं है। एक बात देखने वाला है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इन लोगों का प्रोमोटर्स रिड्यूस हो रहा है। 2019 पे 29.74% था और आज जाके 24% हो चुका है। सो ये थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है और शायद प्रोमोटर्स को पता था कि ऐसा ही होने वाला है और दैट्स वाई प्रोमोटर होल्डिंग रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया था 2019 से ही। ओके, सो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा नहीं है कि अदानी का नाम सुना और जाके ले ही लिया। ओके, और ऐसा जगह पे ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनाता है कहाँ से? रिटेल इन्वेस्टर से, और रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाता है। ओके, सो थोड़ा सा देख के लेना। जयप्रकाश एसोसिएट का फंडामेंटल वीक है, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर का फंडामेंटल ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। अभी अगर अदानी ग्रुप इसको एक्वायर कर ले तो पता नहीं, इसका भी शायद जो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। सो दैट्स वाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।